आइए और आइए सभी सबका फोटो आ गए सर। उसके बारे में बहुत जानकारियाँ कम होती है और जानकारियाँ कम होने के चलते जो वांछित लाभ मिलना चाहिए समाज को और व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल पाता। उसी में हमारा ये जो विभाग है जिसको MSME कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहा जाता है, उद्यम कहा जाता है। अगर गौर से देखा जाए तो आज इसी विभाग का यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो लोग हैं उनका हमारे आर्थिक व्यवस्था पर भारत का बहुत बड़ा असर है। और अभी एक वक्ता बोल रहे थे, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि प्राचीन काल में हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। धन धान से लोग परिपूर्ण थे, स्वस्थ हुआ करते थे और हर तरह से हम विश्व में अपना भाग कमाए हुए थे। सोचना होगा हमें उस समय कौन सी परिस्थितियाँ थी। तो हम लोग अर्थशास्त्र में कहीं पढ़े हैं कि आदान प्रदान का लेन देन का दो स्वरूप होता है। एक स्वरूप होता है जिनिस से जिनिस अदला बदली और दूसरा होता है सिक्का से लेन देन। तो आज सिक्का यानी रुपया डॉलर यानी जो भी हो उसी से हम लेन देन प्राय करते हैं। और आज हम कहाँ हैं इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझिएगा। हम चर्चा करना चाहेंगे उस सिस्टम से जहाँ लेन देन वस्तुओं का हुआ करता था। हमारे कपड़ा बनाने वाले से उत्पादन भी होगा जिसके चलते हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। उसमें एक है टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसके बारे में हमने कहा कि अन्य राज्यों में है लेकिन बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं। तो जब मैं बिहार का हूँ तो इसलिए दूसरे लोगों का जो एक टेक्निकल सेंटर था किसी कारण से वहाँ नहीं हो रहा था तो उसको काट करके पहले हम पूर्णिया और गया में उसकी स्वीकृति दे दी और नवंबर महीना में दोनों जगहों में हम उसका कोशिश कल का जो घोषणा प्रधानमंत्री ने किया, क्या लग रहा है कितने लोगों को व्यवस्था मिल पाएगी? सुन रहे हो का तो इस परिसर में सवाल उपस्थित है, आप सबको अपने तौर पर बंद कराइए। सर कल जो घोषणा वो जो किया है उसी प्रकार से क्लस्टर सेंटर है, उसी प्रकार से एक्सटेंशन सेंटर है, उसी प्रकार से चिरूकार गर्ल्स है। ये सब हो जाने से बिहार में कम से कम जो नीचे तबके के आर्थिक दृष्टिकोण से लोग हैं उन लोगों का उन्नयन होगा, रोजगार मिलेगा और जो आज हमारा GDP में जो योगदान है 30% का वो भी आगे बढ़ करके 40-45। सर कितने लोगों को रोजगार? सेंटर में कम से कम 10,000 आदमी को जरूरत है। उसी प्रकार एक टेक्नोलॉजी सेंटर है और क्लस्टर में कम से कम हम लोग 500-1,000 आदमी को देंगे। इसी तरह से ये जो एक्सटेंशन सेंटर है उसमें भी 500 लोगों का देंगे। तो इस तरह से देंगे तो ये परमानेंट नहीं होगा, बदलते रहता है। 6 महीना पर, साल भर पर ट्रेनिंग दे करके जाएंगे, ये होगा। तो अनवरत ये सिस्टम है, इसमें लाखों लोग की रोजगार मिलेगा। एक सवाल यह है सर